गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है फंक्शंस में, और डिफरेंस बिटवीन पोजिशनल आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स। और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, ये स्टार आर्ग्स स्टार स्टार क्वार्क्स ये क्या होते हैं, ये हम देखने वाले हैं गाइस आज की वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर अभी जो चल रहा है वो बेसिकली पाइथन का, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है बेसिकली, इसमें कि बेसिक टू एडवांस का कोर्स चल रहा है और स्टार्टिंग से लेके अभी तक टोटल यहाँ पर ऑलरेडी 37 ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी सभी ट्यूटोरियल्स बनाने की और जो है पब्लिश करने की बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं। फंक्शंस के बाद फिर और बहुत सारी चीज़ें, ऊप्स कंसेप्ट आएगा, फिर उसके बाद इटरेटर्स, जनरेटर्स, और उसके बाद फिर जो है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वो सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी इसमें कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद जेंगो फ्रेमवर्क आ जाएगा, फिर फ्लास्क, पांडास, मतलब पूरा कंप्लीट पाइथन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ वन बाय वन वीडियोस में। तो ये प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहाँ से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद गाइज अगर आपको फ्रंट एंड भी सीखना है तो फिर वो भी हमारे पास अवेलेबल है। HTML ऑलरेडी मैं यहाँ पे दे चुका हूँ ट्यूटोरियल्स काफ़ी पहले से, और CSS के भी ऑलरेडी यहाँ पे भाई आ चुके हैं बहुत पहले से ट्यूटोरियल्स। ठीक है, बीच में मैं बंद कर दिए थे वीडियोस, ठीक है, डाल नहीं पाया था। तो ये चीज़ें कवर हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आगे इसमें जावास्क्रिप्ट और फिर उसके बाद रिएक्ट आ जाएगा, फिर नोड आ जाएगी, तो वो चीज़ें सारी यहाँ पर भी आने वाली हैं गाइज। ठीक है, तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियोस। तो हमें बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें यहाँ पर सीखनी है गाइज। उसके बाद PHP का भी अगर आप लेना चाहते हैं टच, तो आप PHP को भी यहाँ से एक बार सीख सकते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में मैंने कवर किया है PHP, 3.5 घंटे की वीडियो है, MySQL बैकएंड के साथ यहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया है यहाँ पे कि PHP में सिंटैक्स कैसे यूज होता है। वो सारी चीज़ें आप एक बार PHP में भी सीख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में C++, जावा, ये सभी जो कोर्सेज है वो आपको मिलने वाले हैं। और लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह, जो भी लेटेस्ट अपडेट टेक्नोलॉजी में आती है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ पब्लिश करने की चैनल पे गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक भी करना गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो। अभी हम चलेंगे अपने कोडिंग एरिया में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शंस। एक्चुअली हम अभी फंक्शंस के टॉपिक पे हैं, ऑलरेडी ये फर्स्ट पार्ट मैं कवर कर चुका हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से ये वाला जो है, ये आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 3-4 चीज़ें, क्योंकि फंक्शंस अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, तो डिटेल में सीखने के लिए फंक्शंस को बारी बारी से चीज़ें कवर करनी होंगी। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ टाइप ऑफ फंक्शंस यहाँ पे, कि 4 तरीके के जो फंक्शंस हैं हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से, पैरामीटर और रिटर्न के साथ, और विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और आज हम ये सारी आगे चीज़ें देखने वाले हैं। तो चलो गाइस फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शंस की। ठीक है, जो अगर मैं बिल्ट इन फंक्शंस की बात करूँ, बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस कुछ नहीं होते, जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस है पाइथन में अवेलेबल, जिनको हम खुद से नहीं बनाते, हम सिर्फ यूज करते हैं, हम सिर्फ कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, बहुत सारे हैं गाइस। ठीक है, जैसे कि अभी एक प्रिंट फंक्शन है हमारे पास, अब ये भी एक फंक्शन ही है प्रिंट बेसिकली। ठीक है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। देखो ये पैरामीटर मांग रहा है, तो यहाँ पे इसको बोलूंगा कि वेलकम बैक। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट में दे दिया, ये फंक्शन है बेसिकली। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये प्रिंट कर देगा। तो ये एक तरीके का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रन होगा इसका रिजल्ट आ जाएगा वेलकम बैक। ठीक है, तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया। और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं, जैसे कि लिस्ट, जो हमारी लिस्ट क्लास है उसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जैसे लिस्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल दूँ कि प्रिंट, और उसके बाद एक लिस्ट का कोई भी फंक्शन यहाँ पे दे दूँ, मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने मान लो एक लिस्ट ले ली। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि L1 इज इक्वल टू 10, 20, 30। ठीक है, ये एक लिस्ट ले ली, और यहाँ पे भी एक लिस्ट का बिल्ट इन फंक्शन है ऑलरेडी, जो मैं यूज कर सकता हूँ, अपेंड। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शन अपेंड कर दूंगा। मान लो मैंने बोला 50 अपेंड कर दो इसमें, तो लिस्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन मैंने यूज करा, मैं प्रिंट कराऊंगा L1 को, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, इसमें अपेंड होके आ गया। ठीक है, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। इस तरीके से अब मान लो मुझे एक वेरिएबल है मेरे पास, लेट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोन नंबर दे दिया स्ट्रिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया, ये एक फ़ोन नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं बोलूँ मेरे को इसको इंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन इंट का यूज़ करूंगा सिंपली, और यहाँ पे दे दूंगा फ़ोन नंबर इंटीजर। इस तरीके से ले लो, या फिर कुछ भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो फ़ोन नंबर ले लिया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा इंट, और उसके बाद फ़ोन नंबर को इसमें पास कर दूंगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो आप देखोगे,
यहाँ पे फोन नंबर इंटीजर, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा बेसिकली इंटीजर में, ठीक है। टाइप कास्ट कर देगा, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो इसने टाइप कास्ट कर दिया अभी इंटीजर में। अब इसका अगर मैं टाइप चेक करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे इसका जो टाइप है ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप, क्योंकि फंक्शन को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ। अब जैसे टाइप फंक्शन को कॉल करूंगा, टाइप में मैंने फोन नंबर पास करा दिया, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। जैसे ही मैंने पास कराया, टाइप क्या तो बेसिकली बता रहा है एक क्लास है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्लास है टाइप, और इसके अंदर जो है टाइप के अंदर हमारे पास ऑलरेडी फंक्शंस होंगे इस क्लास में, बट हम इस क्लास में ये एक फोन नंबर पास कराएंगे हमें, उसको प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास इसकी बताएगा ये इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे क्लास क्या थी, इसकी स्ट्रिंग थी, तो हमने इसको क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया। मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूँ, यहाँ पे दे टाइप और यहाँ पे दो फोन नंबर। आने वाले दिनों में हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, सारी चीजें सीखेंगे क्या क्या है बारी बारी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले जो टाइप आएगा इसका, कन्वर्ट करने से पहले इंटीजर से स्ट्रिंग आएगा, फिर कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर में इसका जो टाइप बन गया वो हमारा क्या बन गया, इंटीजर। तो यहाँ पे ठीक है, ये भी हमारी इस तरीके से क्लास है, क्लास इंटीजर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्लासेस और फंक्शंस है इनबिल्ट, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और बिल्ट इन फंक्शन से हम लोग यहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी जो ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन में, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस है, उनको हम यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और उसके बाद हम एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जिनको हम खुद से बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन, यहाँ पे पहले कमेंट करते हैं इसको, फंक्शन विच अ यूजर डिफाइंस, ठीक है, विद his or her own functionality, with his own functionality, ठीक है, विद इट्स own functionality। तो इसको बोलते हैं हम, यानी कस्टम फंक्शनैलिटी के साथ जो हम खुद बनाते हैं, इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस के एग्जांपल मैं ऑलरेडी ऊपर करा चुका हूँ लास्ट ट्यूटोरियल में। ये सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस ही तो बनाए थे, इसको हम बनाते हैं डेप कीवर्ड का यूज करके, फंक्शन बनाया जाता है पाइथन में, ठीक है। फंक्शन का नाम दिया जाता है, पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी, या फिर आपको डायरेक्टली प्रिंट कराना है पैरामीटर वाली, ये सारी चीजें लास्ट ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। हमारे जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है उनके बारे में, तो ये दोनों हो गए हमारे कवर यहाँ पे, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में एक एग्जांपल देना है बिल्ट इन फंक्शन का, और साथ में बताना है मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन एक बना के दिखाना है, ठीक है। वो आपने मुझे दिखाना करके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया यहाँ पे, और मैंने बोल दिया कि इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कि बेसिकली हम ले लेंगे होम पेज करके, मैंने यहाँ पे ले लिया एक फंक्शन बेसिकली डेफ होम पेज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बेसिकली रख दिया इस तरीके से कि भाई नेम, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया एक डिफॉल्ट, उसको दे दिया कि गेस्ट, ठीक है। ये मैंने एक डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ एक पैरामीटर बना दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे दे दूंगा कि प्रिंट कर दो, प्रिंट यहाँ पे रिटर्न लगा सकते हो, ठीक है। प्रिंट, ज्यादा इजी के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट लिख लेता हूँ, प्रिंट नेम, ठीक है। जब अब ये फंक्शन को जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, ठीक है, आप लोग मुझे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यूज करके दिखा सकते हैं फंक्शन कि अगर हमें रिटर्न स्टेटमेंट के साथ यूज करना है तो कैसे करना है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। आप इसमें मुझे बता सकते हो, एक बार करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं होम पेज को कॉल करता हूँ, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया, और अब मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं कर रहा नेम की वैल्यू, ठीक है। हालांकि एक पैरामीटर लेता है नेम, ठीक है, नेम पैरामीटर लेता है, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और नहीं भी करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रन होएगा और मुझे देगा लिख के गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेलकम, और यहाँ पे दे दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास लिखा आएगा वेलकम गेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट जो नेम की वैल्यू थी वो क्या थी, गेस्ट। तो यहाँ पे नेम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गेस्ट। अदरवाइज अगर ये डिफॉल्ट पैरामीटर ना होता यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता, तो मान लो मैंने इस तरीके से दे दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि होम पेज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। अभी आ रहे हैं हम पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट पे, नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा यहाँ पे कि भाई नेम की वो वैल्यू मान रहा है यहाँ पे होम पेज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने नेम पैरामीटर सेट किया है फंक्शन में,
ठीक है। इसके पैरेंथेसिस में यहाँ पे हमने बोला है कि पैरामीटर दे दो नेम, और अब इसकी वैल्यू इसको यहाँ पे देनी पड़ेगी नेम की। अगर नहीं देंगे तो एरर आएगा। क्यों क्यों एरर आएगा? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू कोई यहाँ पे सेट नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो मैं ये तब चलेगा जब मैं यहाँ पे इसको एक नेम दूंगा, ठीक है। अब जब नेम दूंगा तब ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इसकी वैल्यू नहीं देता ना, तब ये यहाँ पे एरर दे देता है, ठीक है। तो इसकी हम एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे कि अगर यहाँ पर मेरे पास किसी ने वैल्यू नहीं दी और इसको कॉल कर दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वेलकम गेस्ट बेसिकली, ठीक है। वेबसाइट्स में भी हम ऐसे ही करते हैं जब हम आगे वेब डेवलपमेंट सीखेंगे जैगो वगैरह में, ठीक है। तो वहां पे इन चीज़ों का यूज़ करेंगे गाइस रियल टाइम में, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो वेलकम गेस्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट हमने यहाँ पे क्या रख दिया, गेस्ट रख दिया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे कोई यूजर ने पास नहीं करा अपना अपना जो है नेम पास नहीं करा, तो यहाँ पे जो है डिफॉल्ट आ गया गेस्ट। अब जैसे ही यहाँ पे एक यूजर आया और उसने यहाँ पे नेम पास कर दिया आशीष, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आप यहाँ पे देखोगे वेलकम आशीष लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। वेलकम सुमित कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे वेलकम सुमित लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती है। ये है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर ऐसे काम करता है बेसिकली, यानी कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो एरर ना आए, एक डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने सेट करी है वो मुझे मिल जाए। और डिफॉल्ट वैल्यू फिलहाल हमने रखी है गेस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलकम गेस्ट, तो फंक्शन हमारा काम करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे अचीव हो गई है इजीली, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शन लॉगिन नहीं है तो उसको गेस्ट मिल रहा है, और अगर लॉगिन है तो उसको यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। अभी इतना ही समझो, आगे आगे हम इसको और एडवांस में सीखेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी गाइस को, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि पोजिशनल आर्गूमेंट और यहाँ पे कीवर्ड आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस है। पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट है बेसिकली। तो गाइस इसको कर देते हैं यहाँ पे कॉमेंट आउट, और इस फंक्शन को भी हम फिलहाल कॉमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स और कीवर्ड आर्गूमेंट्स की तरफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोजिशनल आर्गूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो गाइज क्या आपको पता है पोजिशन आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है? पैरामीटर और आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, आप मुझे बताइए अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि आर्गूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि पैरामीटर और आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है गाइस। तो एक बार पूछिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगा पैरामीटर और आर्गूमेंट में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। लेकिन आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा फंक्शंस का, क्योंकि भी एक और आएगा इसके बाद, उसमें बताऊंगा आपको कि आर्गूमेंट्स और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं पोजिशनल आर्गूमेंट्स और कीवर्ड आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, लेट्स से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैंने एक पैरामीटर दे दिया यहाँ पे लेंथ, और एक मैंने यहाँ पर दे दिया ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ दे दिया। अब ये दो पैरामीटर मैंने यहाँ पे दे दिए बेसिकली। अब मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पे बोल देता हूँ कि प्रिंट कर दो, ठीक है, प्रिंट कर दो यहाँ पे। अभी प्रिंट का यूज करता हूँ, रिटर्न का यूज नहीं करना, या फिर इस फंक्शन में हम रिटर्न का भी यूज कर सकते हैं। पिछले में हमने प्रिंट का यूज किया था, तो हम यहाँ पे रिटर्न का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा कि रिटर्न कर देंगे हम। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि लेंथ रिटर्न करो यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ, लेंथ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एलियन लेंथ ले लेते हैं, लेंथ एक फंक्शन है, एलियन तो नहीं ले सकते बेसिकली। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये लेता हूँ। और यहाँ पे दे दूंगा कि लेंथ ऑफ, क्योंकि रिटर्न कराऊंगा तो रिटर्न कराने के लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तब ये पूरा रिटर्न रहेगा, ठीक है। तो मैं ले लूंगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा इस बार, एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लूंगा कि लेंथ, उसके बाद यहाँ पे लूंगा मैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। अब जो ब्रेथ है ये हमारी वो आ जाएगी, ध्यान से समझना गाइस इसको, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ पे मैं ले लूंगा ब्रेथ, ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं ले लूंगा एरिया
रेक्टेंगल ऐसे ले लेते हैं कि ऊपर एरिया रेक्टेंगल नाम लिखा हुआ फंक्शन का, बस सेम वेरिएबल यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए। तो एरिया नहीं तो वो रिकर्जन में चला जाएगा, रिकर्जन भी आगे सीखेंगे हम, ठीक है। तो एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा और यहाँ पे दे दूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे दे लूंगा क्या, बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने दे दिया बेसिकली, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले लूंगा कि मुझे जो रिटर्न करना है वो मैं यहाँ पे कंप्लीट ले लेता हूँ, ठीक है। और यहीं पे लिख दूंगा मैं, अभी सेफ स्ट्रिंग में पूरा हमें रिटर्न कराना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई पहले कर दो आप यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू लाइन लो यहाँ पे, और न्यू लाइन में फिर यहाँ पे कर दो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर यहाँ पे न्यू लाइन लो इस तरीके से, ये पूरी एक एफ स्ट्रिंग बन गई, ये प्रिंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर दो फाइनली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया रेक्टेंगल, सॉरी नॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे रिटर्न कर दो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम बेसिकली रिटर्न करा दिया। अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे लूंगा एरिया इज इक्वल टू, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं कॉल कर देता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि रिटर्न लेना हो तो एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा मुझे, या फिर डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे दो वैल्यूज दूंगा, एक लेंथ दूंगा, पहले मैंने दे दी 5, और एक ब्रेथ दूंगा, वो मैंने दे दी यहाँ पे 6, ठीक है। ये दो वैल्यूज दे दी, ये लेंथ की वैल्यू है, आप देख सकते हो ये लेंथ की वैल्यू है पहले वाली, और दूसरे वाली ब्रेथ की वैल्यू है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे प्रिंट कराने से पहले हमें एक चीज करनी है, उसको कर देना है यहाँ पे, इसको लेंथ कर देना है, और इसको कर देंगे यहाँ पे ब्रेथ एक्चुअली में, ठीक है। वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, तो इस तरीके से लेना पड़ेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे ये वाले वेरिएबल चलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको प्रिंट कराते हैं एक बारी, ठीक है। ये चीज देख ध्यान से करनी है हमें। और अब मैं इसको जब रन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे जो आउटपुट आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा ये, ठीक है। आप देखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 30, ठीक है। तो तीनों लाइंस हमारी यहाँ पे एक ही बार में प्रिंट हो गई बेसिकली, ठीक है। और वो प्रिंट कहाँ से हुई है, ये जो हमने प्रिंट कराई है यहाँ से प्रिंट हुई है। एफ स्ट्रिंग का यूज किया है मैंने, एफ स्ट्रिंग पिछले ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ मैं, स्ट्रिंग में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक एफ स्ट्रिंग क्रिएट करी, उसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये पूरा था, पूरी लाइन थी ये वाली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, उसके अंदर लेंथ की वैल्यू थी। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, उसके अंदर ब्रेथ की वैल्यू थी। यहाँ पे बीच में आ गया न्यू लाइन, न्यू लाइन का मतलब है कि पहले ये लाइन प्रिंट होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में क्या है, ये वाली लाइन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ये पूरी लाइन है इस वेरिएबल में, आप देख सकते हो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में। तो ये प्रिंट कर दी इसने। फिर उसके बाद मैंने न्यू लाइन डाला यहाँ पे, ठीक है। न्यू लाइन का मतलब है नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में इसने प्रिंट करा ब्रेथ अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर रेक्टेंगल, यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन होगी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 6, और लेंथ की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और लास्ट में मैंने बोला कि एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल को रिटर्न कर दो। तो एरिया अंडरस्कोर रेक्टेंगल में पूरी लाइन है यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में, पहले ये होगी और फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आ गया 30। तो इस तरीके से ये पूरा प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट्स का क्या काम है वो समझते हैं। इस पोजिशनल आर्गुमेंट होते हैं जैसे कि पहली पोजीशन में यहाँ पे क्या लिखा है लेंथ, और दूसरी पोजीशन में क्या लिखा है ब्रेथ, इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इनको बोलते हैं पैरामीटर जो हम फंक्शन की डेफिनेशन में पास करते हैं, और इसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स जो कि हम फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स नहीं है। पोजिशनल आर्गुमेंट्स कैसे हैं, ये जो 5 वैल्यू मैंने पास करी ये हमेशा किसके लिए जाएगी, लेंथ के लिए, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में क्या है लेंथ, तो 5 हमेशा किसके लिए जाएगी लेंथ के लिए। लेकिन सेकंड पोजीशन में क्या है ब्रेथ, ब्रेथ सेकंड पैरामीटर है, सेकंड उसकी वैल्यू क्या है 6, तो हमेशा ब्रेथ 6 के लिए जाएगी। अब इसका नुकसान क्या होता है ये दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, यानी कि अगर आप पहला आर्गुमेंट दोगे वो हमेशा लेंथ के लिए काम करेगा, जो दूसरा आर्गुमेंट दोगे वो हमेशा ब्रेथ वेरिएबल में जाएगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, बाई चांस मैंने चलो यहाँ पे इस तरीके से दिया, मान लो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ ना होता, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ की जगह पे ए और बी होता, ठीक है, या फिर एक्स और वाई होता, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए और बी होता, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, समझना पोजिशनल आर्गुमेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया
बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने कर दिया ए और यहाँ पे मैंने कर दिया बी। ठीक है, काम अभी भी करेगा ये, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सेम जैसे रिजल्ट पहले आ रहा था सेम रिजल्ट वैसे ही आने वाला है यहाँ पे। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो सेम चीज आ गई। ठीक है, अब आपको भाई डिफरेंस क्या है यहाँ पे, अब देखो नुकसान यहाँ पे पोजिशनल आर्गूमेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे नाम रख दिया आपने ए और बी। ठीक है, अब मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज बी और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज ए। लेट से मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज बी और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज ए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ए और बी ही कर दिया। ठीक है, फिर बी और ए कर लो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई होना है। लेकिन यहाँ पे फर्क आएगा, अब लेंथ क्या मानी जाएगी बी और ब्रेथ क्या मानी जाएगी ए। ठीक है, लेकिन आपने लेंथ क्या दी 5 दी और ब्रेथ आपने क्या दी 6। लेंथ क्या दी आपने 5 जो कि ए की वैल्यू है और ब्रेथ आपने क्या दी 6 जो कि बी की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आप जब इसको रन करोगे तो आप देखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5। तो यहाँ पे पोजिशनल आर्गूमेंट्स थे। ठीक है, आपने ऊपर अब यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल मीनिंगफुल नहीं है ए और बी लिखा है, इसलिए यहाँ पे जो आपने ए की वैल्यू 5 दी तो आपने तो अपनी तरफ से बोला कि ठीक है ये लेंथ की वैल्यू दे दी और सेकंड आपने ब्रेथ की वैल्यू दी। लेकिन प्रिंट के टाइम पे यहाँ पे आ गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज बी यहाँ पे ले लिया आपने और यहाँ पे ले लिया ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज ए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपोजिट होगी, लेंथ 6 होगी ब्रेथ 5 होगी। ठीक है, तो ये होता है पोजिशनल आर्गूमेंट्स में कि आपको पोजीशन जो होती है वही सेट करनी होती है। जैसे ए की पोजीशन है वो पहली रहेगी और बी की पोजीशन है वो सेकंड रहेगी। ठीक है, अगर मैं इसको ठीक कर दूं यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा अब ये आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है लेंथ आएगी 5 और ब्रेथ आएगी 6। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब सही आ रही है, लेकिन ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से पोजिशनल आर्गूमेंट काम करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कीवर्ड आर्गूमेंट्स की। ठीक है, अगर यही कीवर्ड आर्गूमेंट से मैं करना चाहूँ, ठीक है, तो मान लो मेरी वेरिएबल्स के नाम थे यहाँ पे लेंथ। ठीक है, लेंथ और यहां पर थे ब्रेथ। ठीक है, यहां पर भी मैंने ले लिया। अब यहां तो मैंने ले लिया कि बेसिकली लेंथ और यहां पर मैंने ले लिया ब्रेथ। ठीक है, और यहां पर भी मैंने दे दिया मान लो लेंथ और यहां पे मैंने दे दिया ब्रेथ। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिकली। अब अगर मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैं मान लो पास कर देता हूं। मैंने बोल दिया कि ब्रेथ इज इक्वल टू, ठीक है, 6 और लेंथ इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट्स पार कर दी, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। ये कीवर्ड दिया ब्रेथ, इसकी वैल्यू दी 6 और एक कीवर्ड दिया लेंथ और इसकी वैल्यू दे दी 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पहली वैल्यू आपकी लेंथ के लिए मानी जाएगी हमेशा। ठीक है, ये आपके कीवर्ड आर्गुमेंट्स है। तो अब अगर इसको रन करूंगा तो आप देखोगे अभी भी वही बताएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोजीशन क्या है लेंथ की। ठीक है, लेंथ वाला वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आप सेकंड नंबर में भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट नंबर भी देनी है। ठीक है, और जो ब्रेथ की वैल्यू है वो आप फर्स्ट नंबर भी जरूरी है, सेकंड नंबर भी देनी है, क्योंकि ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड के हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है बेसिकली। तो ब्रेथ की वैल्यू यहाँ दे दी और लेंथ की वैल्यू यहाँ दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो मैं वैल्यू दूंगा वही वहाँ पे कंसीडर होगी। मान लो मैंने ब्रेथ की वैल्यू 5 दे दी, ठीक है, और लेंथ की वैल्यू मैंने 6 दे दी। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल दूं कि ये इसकी लेंथ है, तो यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैं कीवर्ड आर्गुमेंट इसको दे रहा हूँ ना उसी के हिसाब से ये रन हो रहा है। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स के हिसाब से। कीवर्ड आर्गुमेंट में पोजीशन सेट नहीं होती, आप जैसे मर्जी दे सकते हो। ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू पहले दे दो, लेंथ की वैल्यू बाद में दे दो। ऐसा नहीं है कि ये लेंथ की मानी जाएगी जबकि इसका पहला जो पोजीशन है वो लेंथ की है और दूसरी पोजीशन जो है वो ब्रेथ की है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने क्या करा कि ब्रेथ को पहले दे दिया और लेंथ को बाद में दे दिया। अब ये 5 हमेशा लेंथ नहीं मानी जाएगी, 5 क्या मानी जाएगी इसकी ब्रेथ मानी जाएगी और लेंथ जो है वो इसकी 6 मानी जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है कीवर्ड आर्गुमेंट काम करता है गाइस बेसिकली। तो ये डिफरेंस होता है पोजिशनल आर्गुमेंट्स में और कीवर्ड आर्गुमेंट्स में। ठीक है, और जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं वो हमेशा पोजिशनल आर्गुमेंट्स के बाद होते हैं। मान लो आपको यहाँ पे तीसरा कोई आर्गुमेंट देना होता, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो पोजिशनल आर्गुमेंट्स के बाद। ऐसा नहीं है कि पहले देना है, वो आपको लास्ट में देना होता है बेसिकली हमेशा। ठीक है, कुछ और अगर हम इस फंक्शन का नाम रखते तो फिर हम इसको लेंथ ब्रेथ और तीसरा आर्गुमेंट हम एक दे देते हैं इसको जो कि हमारा, ठीक है, वो हमारा जो आर्गुमेंट है वो हम
आपको कीवर्ड आर्गुमेंट रहने वाला है तीसरा, ठीक है। वो हम आर्गुमेंट अगर आपको कीवर्ड यहाँ पर बेसिकली कह सकते हो या फिर कि डिफॉल्ट पैरामीटर देना है तो हमेशा आपको बाद में देना होगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, इसमें ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। पहले पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं और फिर कीवर्ड आर्गुमेंट्स होते हैं, तो फिर आपको उस तरीके से देना पड़ेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरी वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी पास कर सकते थे और उसको कीवर्ड आर्गुमेंट बना सकते थे बेसिकली, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ, डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया कि नेम दे दिया, ठीक है। और नेम की वैल्यू दे दी यहाँ पे कि बेसिकली मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे ये स्मॉल रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरीके से एक नाम दे दिया रेक्टेंगल का, और यहाँ पे मैं ले लूंगा कि नेम ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लूंगा नेम ऑफ रेक्टेंगल और यहाँ पे नेम की वैल्यू दे दूंगा नेम, ठीक है। तो ये आप देखोगे एक मैंने लास्ट में क्या दे दिया कि डिफॉल्ट पैरामीटर दे दिया, ठीक है। कीवर्ड या इसको कीवर्ड वाला भी बोल सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट दीजिए लास्ट में, ठीक है। तो ये हमेशा लास्ट में आएगा आपका, बीच में नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। यहाँ पे इसका नेम दे दिया मैंने और यहाँ पे भी आप इसके नेम की वैल्यू जो है वो पास कर सकते हो और कुछ भी सेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। नेम की वैल्यू जब आप यहाँ पे दोगे तो आप दे दोगे नेम इज इक्वल टू, इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके से आएगा, नेम ऑफ रेक्टेंगल SM रेक्टेंगल, इस तरीके से आएगा ना बेसिकली। और अगर मैं नहीं देता तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे काम करेगा बेसिकली, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल रेक्टेंगल जो मैंने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर जो है आप इसको उठा के बोलो कि मैं पहले इसको रख देता हूँ और फिर पोजिशनल आर्गुमेंट्स को ले लेता हूँ, तो ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ये आपको एरर देगा। देखो यहाँ पे रेड लाइन आ गई, ये बोल रहा है कि नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो जो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट है यानी कि जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है जैसे लेंथ और ब्रेथ की, तो ये एरर देगा कि फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है जैसे कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी है ये फॉलो करेगा किसको, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, हमेशा ऐसी होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना, पहले ये देना है बेसिकली, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देने हैं पहले, फिर यहाँ पे आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देने हैं, ठीक है। पैरामीटर यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर जितने भी है वो लास्ट में देने हैं, पहले नॉन डिफॉल्ट देने हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स काम करते हैं गाइस, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी फंक्शंस में अभी और भी बहुत कुछ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, चैनल पे देखो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस की, तब तक के लिए गुड बाय।